हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। एकदम पूरे बादल छाए हुए हैं और हवा भी काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही है और मैं जस्ट अभी सो कर के उठी हूँ। तो आज हस्बैंड को हाफ डे में जाना है। उनकी एक्चुअली छुट्टी बची हुई थी, हाफ डे की हाफ छुट्टी ही बची हुई थी। तो आज अगर वो उसे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कल से वो छुट्टी जो है वो पूरी लैप्स हो जाएगी। तो इस वजह से आज हस्बैंड हाफ डे में जाने वाले हैं। तो फिर मैं भी आराम से ही उठी थी 7:30 बजे और बस फ्रेशन अप होकर के अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस अब बना लेते हैं यहाँ पर सुबह की चाय। हमेशा की तरह मॉर्निंग की शुरुआत तो चाय से ही होती है। और एक तरफ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है तो मुक्कू को गर्म करके दूंगी। मुक्कू भी सो करके उठ चुकी है और एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी। इसमें मैं उसका बॉटल भी धोऊंगी और हम लोग वो पानी पी भी लेंगे, क्योंकि आजकल पानी इतना ज़्यादा ठंडा आने लगा है कि डायरेक्ट तो आरओ का पानी पिया नहीं जाएगा। और ऐसे भी सुबह सुबह जो है गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी। मैं तो कभी नहीं पीती हूँ, हस्बैंड तो हमेशा ठंडी हो या गर्मी हो वो हमेशा सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं। मैं तो कभी नहीं पीती, सर्दियों में भी नहीं पीती हूँ। लेकिन आजकल पानी ही इतना ज़्यादा ठंडा आने लगा है कि मैं भी फिर हल्का सा गुनगुना करके पी लेती हूँ। और बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने घर का काम किया, क्लीनिंग का। और अभी मैं नहा धो करके आप लोगों से डायरेक्ट मिल रही हूँ। ये 10:30 का टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना था। हस्बैंड ने बोला था कि लंच ही बना लेना, क्योंकि उनको 12 बजे तक ऑफिस भी निकलना था। और बस हो गया फ्रेशन अप होकर के चाय वगैरह पी करके उन्होंने भी हल्का फुल्का वही बादाम पट्टी और सलोनी वगैरह जो था वही सब उन्होंने खा लिया था। मुक्कू को भी मैंने बनाना वगैरह खिला दिया था। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट खाना बना रही हूँ और हस्बैंड चले गए थे कैंटीन। तो इस टाइम पे मुक्कू काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो घूमने गए हैं। तो वो रो रही थी कि उसे भी घूमने के लिए जाना है, लेकिन वो कैंटीन गए थे, उनका जो थर्मल था वो ख़राब हो गया था। तो वही सब लेने के लिए वो कैंटीन गए हुए थे। और मैं यहाँ पर डिनर में लंच में मैं यहाँ पर बना रही हूँ केले की सब्ज़ी, केले का चोखा और दाल चावल। और कतरा बना लूँगी लौकी और आलू का। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, कतरा लौकी और आलू की जो पकौड़ी होती है ना, तो मेरे ससुराल साइड उसे कतरा बोला जाता है। हमारे साइड तो पकौड़ी ही बोलते हैं, लेकिन ससुराल तरफ उसे कतरा बोला जाता है। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। उसमें थोड़ा चावल वगैरह भी पीस के डाल देते हैं ना, तो क्रिस्पी लगने लगती है, तो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो अभी तो बस यहाँ पर मैंने केले को फ्राई करके पहले ही निकाल लिया है और प्याज भी हो गई थी, तो इसमें मैंने मसाला पीस के ऐड कर दिया है। तो मसाले में मैंने पीसा था अदरक, लहसुन, मिर्ची, 6-7 काली मिर्च, जीरा, बस इतना ही, और हरी मिर्चा, और इतना ही पीस करके बस मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बाकी फिर जो ड्राई मसाले अपने पड़ते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस यही सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया था। और अभी बस खाना सारा रेडी हो गया था, गरम गरम बस कतरा निकाल रही थी। और हस्बैंड भी आ गए थे कैंटीन से, तो अभी उनको भी फटाफट से थाली लगा करके दे दूँगी। और बस फिर हमने अपना लंच किया, हस्बैंड ऑफिस चले गए और फिर मैं मुक्कू को लेकर के आ गई थी पार्क में, क्योंकि जब हस्बैंड जा रहे थे तो वही फिर उसका रोना धोना वापस से स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए पार्क में लेकर के आ गई थी। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैंने अपने लिए चढ़ा दी है शाम की चाय। और एक तरफ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि जब दूध वाले भैया दूध लेकर के आए थे तो उस टाइम मुझको बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो फिर बस मैंने गाय का दूध बॉईल किया था और उसके बाद भैंस वाला मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसी टाइम हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोने लगी थी कि मुझे भी घुमाने ले चलो। उससे ऐसा रहता है ना, अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तब तो वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर किसी और टाइम जाते हैं तो फिर वो रोने लग जाती है कि उसे लगता है कि अभी ये घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बस वो रोने लग गई थी कि मुझे भी लेकर के चलो, घूमने जाना है घूमने जाना है। फिर मैं उसको लेकर के गई थी नीचे पार्क में, घुमा करके लाई हूँ। तो अभी तो वो सो रही है और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चलिए तो फिर चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं।
करके बताइएगा कि आपने अपना अपना जो न्यू ईयर है वो कैसे सेलिब्रेट किया। और कल जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा ना तब तक न्यू ईयर आ चुका होगा। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। और कहाँ जाने का कुछ सोच भी नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि, और वैसे भी ये वीकडेज़ में है तो वैसे भी कहीं जाने का तो कुछ प्लान अभी तो नहीं बना है। और फिर कहीं सोचे भी अगर जाने के लिए संडे वगैरह को तो पता नहीं, अभी मौसम तो अभी इतना ज़्यादा ख़राब है कि सोच भी नहीं सकते कहीं जाने के लिए। बच्चे के साथ में तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना हो पाएगा। तो घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। न्यू ईयर है तो अच्छा अच्छा बनाना खाना तो बनता ही है। और देखते केक वगैरह कट कर लेंगे घर पर ही। तो ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेंगे हम लोग अपने में ही। और मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो गया है, कल मुझे इनको भी हेयर वॉश करना है। और ये देखिए मैंने अपनी रिंग खोल दी है, बस एक पहनी है क्योंकि मुक्कू पहनने ही नहीं देती है, इतना रोती है मुझे दो मुझे दो। तो फिर मैंने खोल दिया क्योंकि खेलने की चीज़ नहीं है ना, खेल खेल में अगर इधर उधर फेंक देगी तो फिर, और मैं बिना रिंग के रहती नहीं हूँ। तो अभी हाथ एकदम से खाली खाली से लग रहे हैं। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, इस वाले फ्लैट में ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, एक तो धूप नहीं, मौसम ऐसा रहता है, फिर अगर कभी हल्की फुल्की सी धूप आती भी है तो वो धूप हमारे घर पे फ्लैट पे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मुझे तो, मैं तो सच बताऊँ, बहुत मन करता है कि कई बारी कि मैं ये जो फ्लैट है ना मैं चेंज कर दूँ, किसी दूसरे फ्लैट में जा कर के शिफ्ट हो जाऊँ। और किचन भी इतना ज़्यादा छोटा है कि कभी कुछ ज़्यादा खाना आइटम बनाना पड़ जाता है तो फिर रखने की जगह नहीं बचती है। एक साइड तो है तो वो तो वॉश एरिया है, और दूसरी साइड पे भी बस जो काउंटर टॉप है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है। और सीलन की प्रॉब्लम तो यहाँ हर फ्लैट में आपको मिलेगी, सभी की सेम कंप्लेन है कि काफ़ी ज़्यादा सीलन है। तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो सारे फ्लैट में एज इट इज़ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि बाकी जो दूसरे फ्लैट हैं, अगर 2 BHK आप किसी भी फ्लैट में जाओ तो किचन तो ये सेम साइज़ का है। अगर 3 BHK में जाएं तो ही किचन थोड़ी सी बड़ा, 2.5 या 3 BHK में जाए तो ही थोड़ा सा बड़ा किचन मिलता है, बाकी तो सब में सेम यही किचन छोटा है। तो मेरा तो मन करता है कि मतलब इस सोसाइटी से ही बाहर कहीं ले जाएं और वहाँ पर रूम देख लें। मैंने एक बार हस्बैंड से बोला भी था कि पास ही में जो स्कूल है तो उसमें मुक्कू का एडमिशन करवा देते हैं और वहीं पर कहीं रूम लेकर के रहते हैं। पर मुक्कू का एडमिशन भी अभी नहीं करवाना है क्योंकि जून में जैसे कि बॉन्ड साइन है हस्बैंड का, तो फिर जून में बोल रहे हैं कि अगर 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कहीं दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तो अगर वहाँ हो जाएगा तो फिर बार बार शिफ्टिंग, सामान इधर उधर करो, तो इस वजह से अभी हम लोग मुक्कू का एडमिशन भी नहीं करवा रहे हैं कि फिर अगर जून में हो जाएगा तो फिर इधर उधर करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, वैसे भी अभी स्कूलों में 2.5 के बच्चों को नहीं लेते हैं, 3 ईयर के बच्चों को ले लेते हैं, पर 2.5 के नहीं लेते। यहाँ पर तो नहीं लेते हैं, जो पास में हमारे स्कूल है केल्विन और ये प्राकृति वगैरह, तो इनमें तो नहीं लेते हैं। और कहीं लेते होंगे तो दूर, छोटी बच्ची को अभी बहुत ज़्यादा दूर तो भेज नहीं सकते हैं, और पास में जो स्कूल है उसमें नहीं लेते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बात करी थी जो मुक्कू के साथ वाले एज के जो हैं, तो जो मुक्कू के जो सेम एज के बच्चे हैं तो उनकी मॉम्स भी गई थी स्कूलों में बात करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो गए ही नहीं थे, पर उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 के बच्चों को नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी इनका कहीं दूसरी जगह हो जाता है तो फिर इस फ्लैट को छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी, मैं सच बताऊँ, रहने का मन नहीं करता। अगर घर में छोटा सा बच्चा है तो धूप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सारे कपड़े सुखाने होते हैं, और यहाँ पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो यही है, देखते हैं कैसे क्या होता है। होप नए साल में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों। तो चलिए चाय छान लेते हैं।
मुक्कू उठ जाओ, उठ जाओ मुक्कू, अले उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। तो मुक्कू तो सो रही है अभी भी, उसका उठने का मन नहीं कर रहा है। उसका क्या, ऐसे मौसम में तो सबका मन करता है सोने का, किसी का भी उठने का मन नहीं करता है, तो उसका भी मन नहीं कर रहा है उठने का। मुक्कू उठ जाओ, देखो पापा आ रहे हैं। सो गाइस, आज डिनर में मुझे वैसा कुछ खास बनाना नहीं है। आ जाओ। तो डिनर में वैसा कुछ खास बनाना नहीं है, सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है और आलू और वही लौकी का जो कतरा मैंने दोपहर में बनाया था, तो हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए रख देना, मैं शाम को खाऊंगा, तो वही फ्राई कर दूंगी और साथ में रोटियां बना लूँगी। बस यही आज सिंपल सा डिनर होने वाला है। क्या सोच रही हो मुक्कू? नहीं, नेल कट नहीं करते मुक्कू, नो नो डोंट। ओहो, क्या सोच रही थी? हाँ, तो यहाँ पर मैं मुक्कू के लिए चिप्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो सो कर के उठी थी तो वो कह रही थी कि उसे चिप्स खाना है, तो भाई अभी मैं उसको फ्राई करके दे दूँगी। और अभी यहाँ पर मुक्कू को चिप्स देने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। कपड़े खूब सारे रखे हुए थे तो उन्हीं को मैं फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। अभी इधर काफ़ी दिनों से बारिश होती थी ना, तो वो कपड़े जो हैं वो सूखते नहीं थे, तो फिर थोड़े थोड़े करके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो अभी मैं वही सब जो है फ़ोल्ड कर दूँगी और कुछ कपड़े बाहर कुछ अंदर ऐसे करके मैं सुखाती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी कपड़े सुखाने में मुझे। तो वही अभी मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख लूँ। क्या बोल रही हो? बोलो। मामा मामा। क्या बोल रही हो? मामा मामा मामा। हाँ मामा मामा। और फिर बस अब हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और ऑफिस से आते वक्त वो साथ में समोसे और जलेबी लेकर के आए थे और मिठाई वगैरह वही सब लेकर के आ गए थे, तो हमने यही खा लिया था। उसके बाद फिर डिनर तो हमने किया ही नहीं था, सारा कुछ वैसे के वैसे ही रखा रह गया था। बस यही हमारा आज का डिनर हो गया था। उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करी, कारपेट वगैरह हटाया, थोड़ी बहुत हॉल को क्लीन किया और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।